आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं थोड़ा सा समझा दूं पहले, उसके बाद आप लोग कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपके सामने, ध्यान से देखना बेटा, ट्रायल बैलेंस है। एक बात और दिमाग में डालो कि ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एक ही अकाउंट में जाती है, या तो ट्रेडिंग में या बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। ये जो एडजस्टमेंट है वो एक से ज़्यादा बार जाएंगी। क्यों जाएंगे? क्योंकि इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, इसका डुअल इफेक्ट दिखा चुके हैं हम ऑलरेडी। इसका डुअल इफेक्ट नहीं दिखाया तो जो दो जगह हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टॉक से, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर मेरे लिए एसेट्स है ना, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है बेटा, ये भी एसेट्स है। डेटर्स भी एसेट्स है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरीज जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है ये, और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा बेटा? डेबिट साइड। बेड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। परचेजेस ट्रेडिंग। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। टेलीफोन चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। पोस्टेज भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं बेटा? सेल्स रिटर्न को किसे कहते हैं? ये सेल्स रिटर्न होता है, ये भी ट्रेडिंग में। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। कैश इन हैंड मेरे लिए क्या है? कैश एट बैंक क्या है? सेल्स क्या है? ट्रेडिंग में जाएगा, रेवेन्यू में। कमीशन देखो यहाँ पे गिवन है, और ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है ना, तो ये पीएनएल अकाउंट में कौन से साइड जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं? परचेज रिटर्न को। क्रेडिटर होती है लाइबिलिटी, कैपिटल तो आपको पता है लाइबिलिटी में ही जाएगा। अच्छा जी, अब आइए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में पहला है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल, जब क्लोजिंग स्टॉक होता है तो ये दो जगह जाती हैं बेटा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में, एसेट साइड। अच्छा, यही क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ होता ट्रायल बैलेंस में, तब सिर्फ एक जगह जाता, बैलेंस शीट में। अरे एडजस्टमेंट वाली कोई भी चीज़ यहाँ दिख जाए ना आपको, तो समझ लो वो सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाना है उसको, और कहीं नहीं जाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ होता तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता सिर्फ, लेकिन यहाँ पे है एडजस्टमेंट में तो दो जगह जाएंगी। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो आउट इधर देख लो बेटा, पहले समझ लो। आउटस्टैंडिंग वेजेस दो जगह जाती हैं। वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और साथ में लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे। यही पढ़ा है हमने। अगर ये आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ ना होके यहाँ पे होता, तब आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर यहाँ पे ना होके, एडजस्टमेंट में नहीं होकर ये होता लाइबिलिटी में, तब कहाँ जाता? बैलेंस शीट में जाता, लाइबिलिटी साइड। बस समझ में आई बात? तो ये भी साथ साथ सीख लो, क्योंकि कई बार आ जाता है बेटा ऐसा क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स पे। अब फिक्स एसेट्स के नेम गिवन नहीं, तो बेटा ये जो एसेट्स है ना हमारे पास, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, जो नॉन करेंट एसेट्स था वही फिक्स एसेट्स है यहाँ पे। तो ये फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये भी दो जगह जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड। फिर प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इन्होंने कुछ बताया कि हमने ख़रीदा था, ठीक है, तो इस पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, और एसेट्स में भी जाएगा ये। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। अब इंश्योरेंस हमने एडवांस दिया, आपको पता है इंश्योरेंस अगर आप एडवांस देते हैं तो आप, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है या एडवांस एक्सपेंसेस जो है वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। आपने अगले साल की चीज़ों को इसी साल पे कर दिया, तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और एसेट साइड में जाता है। कहाँ जाता है? एसेट साइड। समझ में आई बात? अब इतना करने बाद आपको एक और काम करना होता है, जो जो एडजस्टमेंट्स आपके ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है उसको ना पॉइंट आउट कर लीजिए, क्योंकि उसको लिखते वक्त प्लस माइनस के लिए स्पेस भी छोड़ना होता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसका मतलब है इसमें एक एडजस्टमेंट है, और फिक्स एसेट्स पे भी एडजस्टमेंट है, यानी फर्नीचर पे भी है, प्लांट पे भी है, सैलरीज पे भी है। सैलरीज पे है, हाँ, ओके। बेड डेट्स पे नहीं है। डेप्रिसिएशन हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इंश्योरेंस पे है। इंश्योरेंस कहाँ है? इस पे। मेरे हिसाब से सारे एडजस्टमेंट्स को मैंने
पॉइंट कर लिया। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हमने लिख लिया है ना, तो आप ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, ये चीज़ अगर आप लिख चुके हो तो। ठीक है बेटा, आइए फॉर्मेट बनाइए और स्टार्ट करें। चलिए जी, फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे आपको मालूम है कि सबसे पहले हमें लिखना है ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग स्टॉक अपने पास गिवन है बेटा। ओपनिंग स्टॉक है 25,000, तो ये हमने लिख लिया। इसे हटा देते हैं यहाँ से कि ओपनिंग स्टॉक हम लिख चुके। अच्छा जी, ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग हमेशा से लिखते हुए आए हैं परचेजेस। परचेजेस के बाद हमें इसमें से माइनस करना है रिटर्न आउटवर्ड। ये गिवन है रिटर्न आउटवर्ड इस क्वेश्चन में। रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेजेस की जो वैल्यू है वो एक बार देख लेते हैं। परचेजेस हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में ये रहा जी 1,20,000, तो ये भी हमने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। परचेजेस हो गया जी, तो परचेजेस की वैल्यू हमने लिखी 1,20,000। वहीं पे रिटर्न आउटवर्ड भी था हमारे पास, एक इनवर्ड है रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपये। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है बेटा आपका 1,000, तो ये आ गया जी 1,19,000। कितना आ गया? 1,19,000। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद आ जाइए, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं। तो एक वेजेस है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे, और मुझे नहीं लग रहा ट्रेडिंग का कुछ और है। एक सेल्स इधर लिखना है, बस वेजेस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे वेजेस। वेजेस की वैल्यू गिवन है, वेजेस की वैल्यू है 12,000, और इसमें एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस का। तो ये है बेटा आपका 12,000। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, प्लस या माइनस? प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ऐड, लिखा जी आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना लिखा हमने? 600। बेटा ये आ गया जी 12,600। ठीक है, तो इतना लिख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है सेल्स। सेल्स में से हमें माइनस करना है रिटर्न इनवर्ड, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। सेल्स, सेल्स है 2,27,800, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,27,800। और रिटर्न इनवर्ड जो है वो है हमारे पास 900 रुपये, 900। रिटर्न इनवर्ड है बेटा 900 का, माइनस करेंगे 2,26,900। उसके बाद हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है बेटा 7,000, ट्रेडिंग वाला हो गया हमारा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 7,000। मेरे हिसाब से मैंने कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं छोड़े हैं। ठीक है जी, ना ही कोई एडजस्टमेंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। अब इसके बाद हम बैलेंस कर लेंगे इसे। टोटल कर लेंगे ये 7,6,13, 2,33,900। ये क्रेडिट साइड का टोटल मुझे दिख रहा है ज़्यादा है। अब डेबिट साइड के टोटल में से इसको माइनस करेंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। ठीक है जी, कितना बताया अपना? 77,300 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे।
आई जी, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से। तो यहाँ पे हमने लिखा जी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू थी 77,300। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 77,300 से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोशिश करते हैं जो एडजस्टमेंट नहीं है उसके बगैर जितनी चीज़ें हो सके पहले वो कर लें। तो हमने यहाँ पे देखिए फर्नीचर प्लांट मशीनरी में एडजस्टमेंट है, सैलरीज में एडजस्टमेंट है, बेड डेट्स है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज और एक्सपेंसेस, इनमें एडजस्टमेंट नहीं है। ये लिख लेते हैं पहले, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं पहले वो करने की कोशिश करते हैं। तो वो वैल्यू है एक तो बेड डेट्स, और बेड डेट्स की वैल्यू है 1000। तो हमने डेबिट साइड लिखा सर 2 बेड डेट्स, और बेड डेट्स है ये 1000। 2 बेड डेट्स के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वैल्यू है 1200 की। उसके बाद है टेलीफोन चार्जेस, मेरे साथ साथ करते रहना बेटा। टेलीफोन चार्जेस है 2400 का। हाँ जी, टेलीफोन चार्जेस के बाद है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है 3000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद है पोस्टेज एक्सपेंसेस। $1800 का। तो ये हमने पोस्टेज कर लिया, जनरल कर लिया, टेलीफोन भी कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी निपटा दिए। उसके बाद इंश्योरेंस, सैलरीज और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है वो निपटा देते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं जी, हम निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है ऑन फिक्स एसेट्स था, तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का मतलब है फर्नीचर पे है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस के बारे में है क्वेश्चन में, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या करते हैं सर, लेस करते हैं। तो प्रीपेड या एडवांस इंश्योरेंस जिसे आप कहते हैं उसे लेस करते हैं। तो इंश्योरेंस की वैल्यू जो है हमारे पास 1500 की है, और प्रीपेड है 200 का। एडजस्टमेंट्स में आप देखेंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपको कितना मिलेगा बेटा, 200 रुपये मिलेगा। ठीक है, इंश्योरेंस कितने का है बच्चे, 1500। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है, 200 रुपये का। ये माइनस करके हमने यहाँ पे 1300 लिखे। अच्छा, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर मशीनरी ये कैलकुलेट करेंगे तो लिख लेंगे। और सैलरी में भी एडजस्टमेंट था ना, एक सैलरी भी रह रही है हमारी। सैलरीज में अगर अमाउंट चेक करें तो सैलरीज का अमाउंट है 20,000, और उसमें एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400 का। बताइए बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करते हैं, प्लस या माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है बेटा। सैलरीज कितनी थी टोटल,
और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 21,400। बताओ बच्चे पर डे। हमने यहाँ से इंश्योरेंस भी कर लिया, सैलरीज भी कर ली। क्रेडिट साइड में आते हैं तो यहाँ पे कमीशन गिवन है एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाली चीज़ों में। तो यहाँ से हमने लिखा बाई कमीशन। बाई कमीशन, और कमीशन की जो वैल्यू है, कमीशन की वैल्यू है 500 रुपीज़ की। बस बच्चे, इसके अलावा कुछ और बचता नहीं है, बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो बैलेंस शीट में निकालेंगे। बैलेंस शीट जब बनाएंगे वहीं कैलकुलेट करके फिर लिख लिया करेंगे। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कितना है? 5% है ना। तो भाई आपका जो फर्नीचर है वो फर्नीचर की वैल्यू 8,000 है, तो 8,000 का 5% लिख लेते हैं यहाँ पे। कितना आएगा? अच्छा जी, इसी तरीके से दूसरा जो है, दूसरा फिक्स एसेट से प्लांट एंड मशीनरी 15,000, वो 1.5 लाख रुपये, सॉरी। तो इस 1.5 लाख का कितना परसेंट? 5%। तो 7,500, यही है ना। बस बच्चे पार्टी, अब इसे टोटल कर लेते हैं। 77,300 प्लस का इधर है 500, तो ये आया जी आपका 77,800। एक बार एडजस्टमेंट्स भी क्लियर कर लेना, कुछ बच तो नहीं गए आपके। सारे हमने कर लिए कि नहीं, चेक करो बेटा ज़रा। अच्छा हाँ, देखो ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट था जिसको हमने छोड़ दिया, ये फोर्थ वाला है ना। तो इसके लिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हमने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो हमें ना डेप्रिसिएशन लेना है 5%, और मशीन जो है वो टोटल 1.5 लाख रुपए की है। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो कह रहा है क्वेश्चन में कि मशीन मेरे पास 1.5 लाख है, ये किस दिन कह रहा है ऐसा? ये कह रहा है 31 मार्च में। कह रहे जी 31 मार्च 2022 में जो मशीन है ना मेरे पास, वो 1.5 लाख रुपए की है, साल के आखिर में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे साल मशीन 1.5 लाख रुपए की रही होगी, तभी तो 5% डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगा रहे। तो ये अब इधर ध्यान दो। लेकिन क्वेश्चन आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि भाई जो मशीन है इंक्लूड, जो ऊपर 1.5 लाख की मशीन है उनमें, उसमें 10,000 की मशीन अक्टूबर में आई है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये 1.5 लाख की मशीन पूरे साल रही, क्योंकि इसमें से 10,000 की मशीन तो अक्टूबर में परचेज करी है आपने। तो पूरे साल तो 1,40,000 की मशीन रही है। कैसे सर? मैं यहां पे आपको समझाऊं जरा, ध्यान से समझना पहले, और ये प्रेजेंट करके दिखाना भी है आपने कि भाई ये जो मशीन है, जैसे 1 अप्रैल 2021 में हमारे पे जो मशीन रही है, और 31 मार्च 2022 में, बेटा 22 में जो मशीन रही वो 1.5 लाख की है, और अक्टूबर में, अक्टूबर बोले तो 1/10/2021 में, कह रहे जी इस दिन हमने एक मशीन परचेज करी थी। परचेज करी यानी प्लस हुआ होगा कितने का? 10,000 का। तो बेटा स्टार्टिंग में मशीन कितने की रही होगी? जब टोटल आपका 1.5 लाख है तो शुरुआत में कितने का रहा होगा? वो तो 1,40 का रहा होगा ना। अब बताइए डेप्रिसिएशन क्या पूरे 1.5 लाख पे निकाल दूं? अब देखिए यहां से यहां तक का जो डेप्रिसिएशन है वो कितने पे आना चाहिए? 1,40,000 6 महीने तक। फिर उसके बाद 1.5 लाख रुपए कितने दिन तक? 6 महीने तक। एक तरीका ये निकालने का। दूसरा आप समझो कि दो मशीनें हैं। कितनी मशीनें हैं? दो मशीनें हैं।
तो दो मशीनें हैं, तो जो पहली मशीन है वो पूरे साल हमने इस्तेमाल किया, 1,40,000। दूसरी मशीन हमने कितने दिन इस्तेमाल करी, 6 महीने। तो ये दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1,40,000 रुपये पूरे साल का निकाल सकते हैं। फिर 5% हम दोबारा निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे सर, सिर्फ 10,000 का। कितने दिन का, 6 महीने का। आ रही बात समझ में? तो इसको अगर सॉल्व करा तो कितना आया जी, 7,000। और इसको सॉल्व करा तो ये आया जी 2,500। और ये दोनों मिला के कितने हो गए, 7। अच्छा अच्छा, ये आया जी 9,000। समझ में आया? नहीं, ये अमाउंट में मेरे को गड़बड़ लग रहा है। ये 2,500 नहीं, 250 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, आप चेक करो ना एक बार, 250 ही आएगा ना। बेटा मैं यहाँ देखो, यहाँ पे क्या डेट है, 2021। और साल कब ख़त्म हो रहा है, मार्च में। 6 महीने हुए ना, आप भी अपना सही कर लेना। अच्छा जी, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आई, 7,250। बेटा ये डेप्रिसिएशन मशीन का यहाँ पे आएगा 7,250, और इसे दिखाना भी, प्रेजेंट भी करना है आपने। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे आप, फिर जाके प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। अब आप मुझे बताइएगा कुछ और तो नहीं रह गया बेटा, एक बार चेक कर लो। इधर का टोटल है 39750, माइनस करेंगे 77, 38050। चेक करो आंसर। तो यहाँ जो आंसर आएगा उसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और ये होगा 38050, 38050। अब इसके बाद बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। आइए जी, बैलेंस शीट पे ध्यान दिया जाए। अब एक एक करके आइटम ऊपर से फिर से देख लेते हैं। पहला है फर्नीचर, तो बच्चा पार्टी फर्नीचर को हम यहाँ लिख लेते हैं। और फर्नीचर की वैल्यू है आपकी 8,000 की। इसमें एक एडजस्टमेंट था बेटा डेप्रिसिएशन का, उसे माइनस करके दिखाना होगा आपको। डेप्रिसिएशन जो कि 5% था, ये आया जी 7,500। सही है ये? अच्छा 7,600 ना, 7,600। तो ये हमने फर्नीचर निपटा दिया। प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाइए। तो हमने यहाँ लिखा जी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की टोटल वैल्यू है 1,50,000। उसमें से हमने जो डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट किया था, अब ये था 7,000, नहीं 500 नहीं, 250 था, 7,250। ठीक है जी, ये पे ध्यान रखना है आपने। ये आप माइनस करेंगे, $1,42,750। तो बेटा ये भी हो गया हमसे। अब आ जाइए डेटर्स पे। डेटर्स की वैल्यू 30,000 है।
ये लिखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बेड डेट्स माइनस कर देते हैं। बेटा ये बेड डेट्स माइनस नहीं करना, ये बेड डेट्स तब माइनस करोगे जब एडजस्टमेंट में होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, ये भी निपट गया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो बेटा कैश इन हैंड है 2500, कैश एट बैंक है 40,000। तो ये भी हमने निपटा दिया जी, सही है। अब बच रहा है क्रेडिटर और कैपिटल। आइए इधर लिख देते हैं क्रेडिटर्स और कैपिटल। पहले मैं लिख लेता हूँ कैपिटल। कोई ड्राइंग तो मुझे दिखा नहीं बेटा कहीं पे। कैपिटल की वैल्यू है 1,50,000। थोड़ा स्पेस देके मैंने लिख लिया यहाँ पे क्रेडिटर्स भी। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 40,000। तो मैं ये देख रहा हूँ क्रेडिटर्स भी हो गया, यहाँ से कैपिटल भी हो गया। ट्रायल बैलेंस तो कंप्लीट कर लिया। बैलेंस और इसमें चलते हैं एडजस्टमेंट्स में जो गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिख लेते हैं। आप स्टॉक करके भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7,000 है। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आपके पास वेजेस और सैलरीज थी, तो ये लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस है हमारे पास 600, सैलरी है 1400। 600, ये है 1400। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने एडवांस में दिया था वो है, तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस है बेटा आपका 200 का। बस अब इससे इसमें एक चीज़ रह गया, नेट प्रॉफिट ऐड करना। नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट सॉरी हमने यहाँ पे निकाला था भाई 38050। 38050। तो ये आया जी 1,88,050। टोटल कर लेंगे। तो ये आ गया जी आपका 2,30,050। दूसरे साइड भी चेक कर लेंगे। सेम वैल्यू आ रही है 2,30050। बताइए जी, समझ में आ गई बात।